मैं आपको पवन खेड़ा साहब के बीच में ज़्यादा नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं ये बात बार बार और बारंबार भी इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नई पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पता होना चाहिए कि सुब्रह साहब के बाद और जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे डॉक्टर गिरिजा व्यास हो, डॉक्टर सीपी जोशी हो, रघु मीणा हो, उसके बाद हमारी नई पीढ़ी को सदैव संभालने का और कार्यकर्ता और आम जनता के बीच सेतु का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे बड़े भाई पवन खेड़ा साहब हैं। वहाँ जयपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर नमक एयरपोर्ट पहुँचे हैं। आपका शहर है, जयपुर के प्रत्येक नागरिक से आपका पारिवारिक संबंध है। चुनाव की जिसमें सब अपनी अपनी बात रखते हैं, सबका हक है, कोई भी पार्टी हो। प्रधानमंत्री वैसे भी उनका काम में मन कम लगता है, प्रचार में ज़्यादा लगता है, तो उन्हें तो सरपंच का चुनाव कहीं वो तो भी पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार आ ही रहे हैं। इंसान की आदत बदल जाती है, इंसान की हालात भी बदल सकते हैं, लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदलती। ये मोदी जी के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो सुनकर आश्वस्त हो जाते हैं हम लोग कि फितरत बदल नहीं सकती। जो ट्रेनिंग होती है नागपुर वालों की, वो ट्रेनिंग ऐसी है कि उसमें रचनात्मक कुछ नहीं होता, सकारात्मक कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ कैसे समाज में द्वेष फैलाएं, कैसे अफवाहें फैलाएं, कैसे झूठ फैलाएं, कैसे सच को झूठ, झूठ को सच, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा करें। आपके अपने हीरो हैं नहीं इतिहास में, तो आप दूसरे जो पार्टियां हैं जिनके हीरो हैं उनको बौना साबित करने पे तुले हुए। राजनीति छोड़ दीजिए, कपिल देव हीरो है भाई, उसको वर्ल्ड कप में नहीं बुलाएंगे, ये फितरत है। क्योंकि कपिल देव जब वर्ल्ड कप जीता था तब कांग्रेस का शासन था, तो अब उसको वर्ल्ड कप में नहीं बुलाएंगे। ये देखिए क्या मानसिकता। मैं सिर्फ मानसिकता बता रहा हूं आपको कि किस तरह की मानसिकता आज इस देश पर काबिज हो रही है और राजस्थान पर भी काबिज होना चाहिए। ऐसी मानसिकता की जगह कम से कम राजस्थान में नहीं। यहां आते हैं, अभी पड़ोस के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के बाबा जी आते हैं, राजस्थान को अपमानित करके चले जाते हैं। यहां बहू बेटियों की इज्जत नहीं। अरे साहब, किसने कहा इज्जत नहीं बहू बेटी? और कहते हुए इतनी सोचते नहीं है, इतनी लज्जा नहीं आती है कि जिस दिन ये भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कल बड़ा बोल के गए महिला सुरक्षा पे राजस्थान में, जिस दिन ये भाषण दे रहे हैं उसी दिन एक महिला अधिकारी उत्तर प्रदेश की नायब तहसीलदार वीडियो निकालती है सोशल मीडिया पर रोते हुए कि मैं और मेरी अस्मत सुरक्षित नहीं है, मेरे घर में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। महिला अधिकारी की हालत है उत्तर प्रदेश। वो लोग आकर राजस्थान में बहू बेटियों के खिलाफ बोल रहे, बुरा लगे, लेकिन फितरत नहीं बदलेगी। फितरत यही रहेगी। गहलोत साहब ने 7 गारंटियों की बात की। अब बात जब कोई रखेगा अपनी, जाहिर सी बात है कि टीवी वालों को, अखबार वालों को विज्ञापन भी देने पड़ेंगे। नहीं देंगे तो लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी? प्रधानमंत्री को उसमें भी आपत्ति। कहते हैं साहब पैसे दे रहे हो आप मीडिया को, खबरें दबा रहे हो। प्रधानमंत्री जी, इसके वर्ल्ड चैंपियन आप हो खबरें दबाने के लिए। उसमें हम आपका मुकाबला न कर सकते हैं न करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बात, अपनी 7 गारंटियां, ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों तक पहुंचाएं और आपके माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। उसमें इनको क्या आपत्ति? हम वो करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कैसे चलेगा? आप मुकाबला करिए हमसे। हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे तो कहते हैं साहब मैं 450 में दूंगा। तो जनाब आपकी तो केंद्र में सरकार है, आप तो अपने आप को चक्रवर्ती महाराज समझते हो, कर दो ना पूरे देश में लागू आज से ही 450। क्यों नहीं कर रहे हो? मूर्ख बनाने की बात, नियत नहीं, इसलिए नहीं करें। तो जो प्रचार में शब्दों का उपयोग हो रहा है, जो झूठ का उपयोग हो रहा है, और वो सीधा प्रधानमंत्री के मुखमंडल से झूठ जो आता है, अच्छा नहीं।
चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो टूट जाती है, जो इकबाल टूट जाता है, फिर वो वापस नहीं बनता। उसको बनाने में कई कई साल लगते हैं। इस बात का इल्म प्रधानमंत्री को खुद भी होना चाहिए। कहते हैं साहब इतनी तेज बटन दबाना कि फांसी लग जाए विपक्ष। आपका एक मंत्री, कृषि मंत्री, नाम है नरेंद्र तोमर। कृषि मंत्री का क्या काम है कि साहब उदयपुर में खेती की मक्का कैसा हो रहा है, किसी और इलाके में धान कैसी हो रही, गेहूं कैसा हो रहा है, चना कैसा हो रहा है, सरसों कैसी हो रही है, यही काम है आपका? नहीं, उनको चिंता किस चीज की बताऊं? गांजे की खेती। कहां? कनाडा में 10,000 करोड़ कृषि मंत्री का बेटा कनाडा में जाकर गांजे की खेती में हवाला के जरिए पैसा पहुंचा रहा है। ये कृषि मंत्री हैं देश। मोदी जी कौन सा बटन दबाएं, कितना तेज दबाएं कि ईडी पहुंचेगी नरेंद्र तोमर जी के घर पे? बताइए। नंबर 1। नंबर 2, यहीं के सांसद राजस्थान के बाबा बालकनाथ जी। जो ही बाबा बालकनाथ जी का हम नाम लेते हैं, किसी पार्टी के हों, हमारे मन में श्रद्धा आती है। स्वामी, साधु, संत, इन सब के लिए श्रद्धा होती है हम सबके मन में, ये हमारी परंपरा है। बाबा बालकनाथ जी 52 करोड़ हवाला के जरिए अगर कनाडा में भेजते हैं गांजे की खेती के लिए, कल्टस लेक के पास 32 एकड़ जमीन खरीदने के लिए, अफसोस होता है। ये तिजारा की तिजोरी है। ये कहां से आया पैसा? 52 करोड़ हवाला के जरिए आप भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन सा बटन दबाए? हम बताइए जरा, हम दबा देंगे। क्यों नहीं जाती ईडी, क्यों नहीं जाती इनकम टैक्स, क्यों नहीं जाता सीबीआई? ये सारे बुनियादी सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जी को सोचने चाहिए यहां आकर, गहलोत सरकार के खिलाफ बोलने के पहले या राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ बोलने से पहले। प्रचार करिए, आप अपनी सकारात्मक बातों के बारे में बताइए। आप 10 साल से सत्ता में हैं केंद्र में, यहां आकर नफरत मत फैलाइए। खास तौर पे उदयपुर के लोग, हमें बदनाम ये लोग जब आकर करते हैं बाहर से, कन्हैया लाल टेलर जी के बारे में बार बार बात करते हैं। मैं फिर से चुनौती देकर जा रहा हूं, कोई भाजपा का नेता यहां आए, उसको पूछे